हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट गाइड। हमने इससे पहले जब प्रैक्टिस की थी तो हमने पढ़ा था कि हमारे यूनिट 6 में क्या चीज़ें हैं, जिसमें मैंने आपको यूनिट 6 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था आपका स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का और दूसरा पार्ट था आपका मार्केटिंग का। इसके साथ मैंने आपको ये बोला था कि जो आप मार्केटिंग की बात करेंगे तो मार्केटिंग आपका यूनिट 7 में भी होगा। आज हमने यूनिट 7 की बात करनी है, तो पहले मैं आपको मार्केटिंग का ही बताऊंगी कि यूनिट 6 में कुछ पोर्शन आपका मार्केटिंग का है एंड यूनिट 7 में आपका कुछ पोर्शन मार्केटिंग का है। तो आप इसका 5 सेकेंड मार्केटिंग को ही मान लीजिए, जिसमें आप पढ़ेंगे सर्विस मार्केटिंग के बारे में, जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि आप सर्विस जब प्रोवाइड करते हैं, अब आप उसकी क्वांटिटी तो नहीं मेजर करेंगे ना, आप उसको क्वालिटी में करेंगे। तो आप सर्विस क्वालिटी को कैसे देखेंगे, आप ब्रांड्स के बारे में कैसे देखेंगे, ब्रांड्स के बारे में एक अलग से पूरा कंसेप्ट आएगा ऊपर, उसको भी हम देखेंगे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ सर्विस फर्म्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो किसी भी मैनेजमेंट स्टूडेंट, किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट को पता होना चाहिए, दैट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करनी है हमको, हम इस बारे में पढ़ेंगे। वैल्यू एंड प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। रिटेल मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। रिटेल मार्केटिंग जो भी रीसेंट ट्रेंड्स हम देखेंगे, इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। करंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बोलूँगी कि करंट के बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके रिटेल मार्केटिंग के। जो भी आपके रिटेल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो भी आपके टाइप ऑफ रिटेल आउटलेट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स हैं, उनके बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे। और या फिर मैं बोल सकती हूँ, मैं आपको पीवाई के पैटर्न से आपको पढ़ाऊँगी कि पीवाई क्यू में जैसे क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के पैटर्न से मैं पढ़ाऊँगी आगे, क्योंकि पहले के जो मैंने एनालिसिस किया है, आप हमें बहुत एक्सट्रीम डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप ज़रूरत होगी उतना आई विल कवर इन माई वीडियोज़ एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू अ बुक। आई विल मैंशन अ बुक फॉर मार्केटिंग एज वेल। मैंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए, HRM के लिए, हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए, HRM के लिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए बुक्स मेंशन की हैं। प्लीज़ चेक माय वीडियो फॉर दैट एज वेल, तो आपको पता चल जाएगा आपने कहाँ से पढ़ना है। देन आपका अगला टॉपिक है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। अगेन यू कैन से दिस इज समवॉट रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स ओनली, बट अगेन वील डू इट फ्रॉम वेरी बेसिक्स। हम ई मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे एंड ग्रीन मार्केटिंग जो रिसेंटली ट्रेंड कर रहा है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हम इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे आप इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री ले सकते हो वो पढ़ेंगे। प्लानिंग, उनका मार्केटिंग मिक्स कैसा होगा वो भी पढ़ेंगे। और इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल करेंसीज के बारे में भी बहुत ही डेप्थ में पढ़ेंगे। ये तो आपका यूनिट नंबर 7 का सेकंड पार्ट था, जो मैंने इसलिए स्टार्ट करवाया क्योंकि यूनिट नंबर 6 के 5 सेकंड के बाद आप ये डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ पार्ट 1 ऑफ यूनिट 7। इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी पढ़नी है जो आपको थोड़ी आउट ऑफ द ब्लू लग जाएगी, बट ये ब्रेथ ही है, ये एक ही पार्ट है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। जब मैं इसको कलेक्टिवली पढ़ाऊँगी आपको बहुत ही क्लियरली समझ आ जाएगा। कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। ये एक अलग प्रोसेस है, ये एक अलग प्रोसेस है। 2025 में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन था, जून के पेपर में, आप PYQ में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके प्रोसेस का क्वेश्चन था। इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी या तो 2024 में था या तो 23 में। आई पुट अ वीडियो फॉर दैट एज वेल। इन पर्टिकुलर दो कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। हम मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। देन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ब्रांड मैनेजमेंट। रोल ऑफ ब्रांड्स क्या है, ब्रांड इक्विटी क्या है, अगेन 2025 का क्वेश्चन। इक्विटी मॉडल्स क्या है, डेवलपिंग ब्रांड स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी जहाँ पे आएगी, प्रोसेस जहाँ पे आएगा, आप उसे बहुत ही प्रॉपरली याद करेंगे उसके स्टेप्स को। ब्रांड नेम डिस्कशंस के बारे में, डिसीजंस के बारे में। ब्रांड एक्सटेंशन 2025 डायरेक्ट क्वेश्चन एंड लॉयलिटी के बारे में। जहाँ जहाँ मैं ये 2025 डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ उसका क्लियरली मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन विदाउट एनी एक्स्ट्रा नॉलेज, नो, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद आपका जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आप इसके ड्राइवर्स पढ़ेंगे,
वैल्यू क्रिएशन कैसे होगी वो पढ़ेंगे, सप्लाई चेन के बारे में पढ़ेंगे, डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे, डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग द सेल्स फोर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड पर्सनल सेलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो इनको अलग अलग वीडियो में करेंगे, बट वील कवर देम व्हेन यूल स्टार्ट द यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 अगेन आपकी पार्ट 1 में जो आपका कंज्यूमर इंडस्ट्रियल बिहेवियर बाइंग, आई एम सॉरी,